मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 384वीं कक्षा, छठे अध्याय के दूसरे पाद के स्वर प्रकरण में कक्षा चल रही है। सूत्र हो गए 48 संख्या तक। पूछना है कुछ? आचार्य जी, उदाहरण के लिए एक शब्द अष्टाध्यायी में भी बन रहा है और उणादि कोश से भी बन रहा है, तो और स्वर अलग आया तो? हाँ, तो स्वर अलग आया तो वैकल्पिक मान लेते हैं, अर्थात उस दोनों प्रकार के उपलब्ध स्वीकार किए जाएंगे। और रही बात है, मान तो लिया हमने, लेकिन मानना मात्र ही नहीं होता है, वो उपलब्ध भी होना चाहिए, क्योंकि स्वर पर अधिक कोई विवाद नहीं चलता है। पहली बात तो स्वर प्रचलन में नहीं आ पा रहे हैं, वैदिक वांग्मय में तो हैं, वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, तो उन्हीं के आधार पर जैसा वहां स्वर दिखाई दे रहा है हम उसको तो नहीं बदल पाएंगे। उसके आधार पर अष्टाध्यायी की मान्यता के अनुसार मिल रहा है तो इसको स्वीकार कर लेंगे, उणादि कोश के आधार पर मिल रहा है उसको स्वीकार कर लेंगे, दोनों प्रकार के मिल रहे हैं तो दोनों प्रकार के मान लेंगे। तो आगे जो सूत्र है ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि गति का प्रयोग, गति वही है, गतिष्ठ क्रिया के योग में प्रादियों की गति संज्ञा होती है। गति और भी है, लेकिन प्रादि तो गति के रूप में आ ही गए सारे, और इनका प्रयोग तो भरमार है। लेकिन ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा निष्ठा प्रत्यय, यानी कि कृता प्रत्यय। निष्ठा में भी दोनों नहीं, कृता प्रत्यय जहां होता है तो कृता प्रत्यांत प्रयोग बहुत होते हैं। कृता प्रत्यय भी होना चाहिए और धातु से पूर्व गति भी होनी चाहिए। तो गति ही प्रथम एक वचनांतम अनंतरः प्रथम एक वचनांतम। अब कभी कभी क्या होता है कि हम दो दो तीन तीन भी लगाते हैं उपसर्ग। अध्याहार, अधि भी लगा दिया, आ भी लगा दिया, कभी कभी तीन तीन तक लग जाते हैं। तो उस अवस्था में सूत्र में शब्द आ रहा है अनंतरः, ये एक को पकड़ेगा बस। अविद्यमानम अंतरम यस्य, यस्य कस्य गते है, अर्थात जिस गति की बात की जा रही है वो गति कैसी हो। ये गति शब्द जो है ये हम वैसे तो स्त्रीलिंग बोलते हैं ये, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग से संबंध नहीं है। यहाँ गति संज्ञा के रूप में है, गति नाम नहीं, तो अर्थ होना चाहिए अनंतरा गति ही, गति ही अनंतरा होना चाहिए कि नहीं। अर्थात इक्तिन प्रत्यय मान करके मिश्रिया मिक्तिन लगाएं तो वो न मान करके नाम मात्र है बस ये, और नाम को अव्युत्पन्न भी स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए अनंतरः गति ही। अनंतरः विशेषण हो गया ना गति का, और पुल्लिंग में आ रहा है, नहीं तो सूत्र बनता गतिरनंतरा। तो कर्म वाचिनी तांत उत्तर पदे, निष्ठा भी यथार्थ प्रत्यय भी कैसा हो वो कर्म में आना चाहिए। तयोरेव प्रत्यक्त खल अर्था वाला, कर्म में, भाव में या कर्ता में, उस तरह से नहीं। तो कर्म वाचिनी तांत उत्तर पदे अनंतरो गति ही पूर्व पदम, पूर्व पद के रूप में होगी गति, प्रकृति स्वरम भवती। तो इस तरह से बहुत से उदाहरण इसके बन जाएंगे। और प्रकृति स्वर जब कहा जा रहा है तो बहुत प्रसिद्ध सूत्र जो फिट सूत्र का है, उपसर्गाश्चाभिवर्जम, अभी को छोड़ देते हैं, शेष सारे ही उपसर्ग, जिसको उपसर्ग कहा जा रहा है वही गति है, कोई भेद नहीं है आपस में। तो सारे ही उपसर्ग उदात्त होते हैं।
तो इस तरह से प्रकृतः, तो प्रउदात्त हो गया, प्रहृतः। अब यहाँ जो कृता प्रत्यय है ये कर्म में है, यानी किसी कार्य को किया गया है, इस तरह से कर्म को कहेगा। अब कुछ और शब्द आगे आ रहे हैं, कुछ और प्रत्यय लिए जाएंगे, इसका तो निर्णय हो गया कृता प्रत्यय का। आगे है तादौ च निति कृत्यतौ। इसमें 4 सप्तमियां हैं। तादौ सप्तम एक वचनांतम च पदम, निति सप्तम एक वचनांतम, कृति सप्तम एक वचनांतम, अतौ सप्तम एक वचनांतम। तो इसमें आपस में संबंध जोड़ा जाएगा। अतौ का तो तात्पर्य है कि तू, तू जिसके आदि में वो यह है अतौ, अर्थात तू न हो, न तुह अतुह, न तत्पुरुष समास करेंगे। प्रत्यय जो आगे आएगा तकार आदि, वो प्रत्यय तू से प्रारंभ नहीं होना चाहिए। जैसे तुमन होता है ना, उसको नहीं लेंगे, या और अन्य कोई इस प्रकार का प्रत्यय जिसके प्रारंभ में तू आ जाए। तो तादौ त आदिर यस्य। तो ये जो सारे विशेषण बन रहे हैं, तादौ विशेषण है, नीति विशेषण है, अतौ विशेषण है। विशेष्य कौन है? कृति, कृत संज्ञक प्रत्यय लेना है। तो कैसा कृत संज्ञक, क्या क्या विशेषताएं? कि तकार आदि में होना चाहिए, नित नकार भी उसमें अनुबंध के रूप में आना चाहिए, और तू प्रारंभ में न हो, ऐसा कृत प्रत्यय। अब ये करेगा क्या? ये कार्य वही कर रहा है जो कि पीछे से प्रकरण चल रहा है, अनंतर गति का प्रकृति स्वर। तो तू शब्द वर्जिते तकारादौ नीति कृति परतः अनंतर गति ही पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। तो पीछे हमने प्रकृतः लिया, अब यहाँ पर अन्य प्रत्यय ले लो, क्योंकि अगर हम उसी प्रत्यय को लाएंगे ता को, तो उस अवस्था में तो फिर पिछला सूत्र लग ही गया, उसकी आवश्यकता ही नहीं, उसके लिए सूत्र की रचना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो अन्य प्रत्यय त्रिच आदि ले आए, प्रकर्ता, प्रकर्तुम। तो ये कैसा हो गया प्रकर्तुम? अच्छा जी, त्रिच में नकार अनुबंध नहीं है ना? वो त्रिच नहीं कहा मैंने, नहीं त्रिन, इसमें जैसे हाँ त्रिन लेना है, त्रिच नहीं। त्रिन का उदाहरण है ये, तो तृण प्रत्यय आएगा। तो प्रकर्ता, प्रकर्तुम और प्रकृति ही। अच्छा जी, तुम ना गया ना? यहाँ तू से तात्पर्य केवल तू प्रत्यय ही है, क्योंकि तू आदि नहीं कहा है। तू तू आदि में हो ऐसा नहीं। न तू अतु, बस तू न हो। और ये क्या है? तुमन। जैसे एक शब्द सुना होगा, हम लोग बोलते ना आगंतुक। तो आगंतुक में का तो चलो अलग से जोड़ा है हमने, का प्रत्यय होता है ना, मूल शब्द तो आगंतु है ना, आगंतु है। तो यहाँ केवल तू प्रत्यय ही है, तो ऐसे स्थलों पर ये नहीं लगेगा। तुमन में तो तुम है, अनुबंध हटा करके भी तुम। तो प्रकर्ता, प्रकृतुम और प्रकृति में 3 प्रत्यय हो गया, तो सर्वत्र प्र को उदात्त हो गया। अब जो अगला सूत्र है ये कुछ अलग प्रकार का है। तवई चांतश्च युगपत्। तवई लुप्त प्रथमांत निर्देश है, ये तीसरे अध्याय में आया था ना, तवई प्रत्यय वेद में। तवई केन केन्य त्वनः च अव्यपदम अंतः प्रथमैकवचनांतम च अव्यपदम युगपत् अव्यपदम। होता क्या है कि हम जब कोई एक स्वर कर लेते हैं उदात्त या स्वरित के रूप में,
तो क्या सूत्र लग जाता है, अनुदात्तम पदम एक वर्जम। लेकिन यहां कहा कि नहीं, यहां आपको दो स्वर रखने हैं, सती शिष्ट स्वरूप बलियान वाली बात भी नहीं लगेगी, यहाँ दो स्वर रखने हैं आपको, इसलिए सूत्र में कहना पड़ा युगपत। ऐसा भी नहीं कि बारी बारी से कि एक बार अंत का कर लो दाते, एक बार आदि का कर लो, ऐसा भी नहीं, युगपत। तो प्रत्यय लिया गया है तवई, केवल इसी प्रत्यय के साथ में ये बात होगी, औरों के साथ में नहीं। तो तवई प्रत्यय से सूत्र में है अंतः, अंत धातु भवति। तवई प्रत्यय का अंत, अंत में होने वाला जो वर्ण है आई, वो धात हो जाएगा। अब ऊपर से गतिरनंतरः भी आ रहा है, अनंतरः गतिश्च, तो सूत्र में क्या लगाया गया उसे वो भी ले लिया, लेकिन वहां वही नियम लगेगा कि पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति, अनंतर गति का भी स्वर रहेगा, और दोनों कार्य युगपत एक साथ करने। तो अनु उपसर्ग पूर्वक, यानी कि अनुगति पूर्वक इण धातु से तवई प्रत्यय हुआ, इण गतौ से गुण करके अनु ए तवई। अब यहाँ पर अनु का भी स्वर हुआ, आकार धातु हो गया, उपसर्गाश्चाभिवर्जम, वो तो हो गया प्रकृति स्वर, और तवई का वही उदात्त हो गया। तो अब जो शेष बचेंगे वहां क्या करें? अगर हम लगाते हैं अनुदात्तम पद में एक वर्जम, वो तो कहता है एक को छोड़ दो, तो एक कहाँ, दो तो छोड़े जा रहे हैं, यहाँ तो दो दो आ गए। तो ऐसा कोई अलग से सूत्र नहीं बनाया गया है, केवल एक किसी विशेष सूत्र की बात है, तो इसको हम स्वीकार करते हुए, दोनों को स्वीकार करते हुए लगाएंगे तो वही अनुदात्तम पद में एक वर्जम। तो वहां एक से तात्पर्य हो गया कि ये जो आपने एक प्रारंभ में किया, एक अंत में किया है, इनके अतिरिक्त जो बचे हैं उनको अनुदात्त कर लो। तो अन्वे तवई, परिस्तरी तवई, यहाँ स्त्री धातु से है इडागम होकर के, परि पातवई पा धातु से, अभी चरितवई चर धातु से इडागम हो गया है, ये बन जाएंगे, सब वैदिक प्रयोग हैं। अच्छा, यहाँ अभी में आदि, आदि में अनुदात है, उपसर्गाश्चाय वर्जम, उपसर्ग सारे आदि उदात्त होते हैं, अभी को छोड़। हाँ अभी को छोड़ करके, अभी में नहीं होगा ये, तो यहाँ पर अभी में जब नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? आगे तो उत्तर दो, करेंगे क्या फिर? अभी का स्वर तो रखना है ना हमें, प्रकृति स्वर। तो उपसर्गाश्चाभिवर्जम ने आदि उदात्त तो नहीं किया। देखो उपसर्गाश्चाभिवर्जम ये अपवाद है निपाता आदि उदात्ता का, ये भी तो फिर सूत्र ही है ना, सारे निपात होते हैं आदि उदात्त। अगले ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, थोड़ा संशोधन करो, अभी को छोड़ करके सारे आदि उदात्त होते हैं, तो फिर अभी का क्या होगा? देखो ये भी देखो, निपाता आदि उदात्ता है, अगर ये सूत्र न बनाए शंतनु आचार्य, तो ये सारे क्या हैं, प्रातिपदिक ही तो हैं ये भी सब, उपसर्ग भी सारे प्रातिपदिक ही होते हैं। तो प्रातिपदिक होते हैं तो प्रातिपदिक तो सारे अंतोदात्त उन्होंने कह ही दिया, प्रारंभ ही उनका ग्रंथ यहीं से हो रहा है, फिर अंतोदात्त। तो सारे प्रातिपदिक तो अंतोदात्त रहते ही हैं। अब आया इसका निपाता आदात्ता है, ये इसका अपवाद हो गया, उपसर्गाश्चाभिवर्जन, ये इसका अंतोदात्त का, इसका अपवाद हो गया निपाता आदिदात्ता है, क्योंकि वो अंतोदात्त कर रहा था, इसने कहा नहीं निपात होते हैं आदिदात्त। अब इसमें थोड़ा सा संशोधन करते हुए कहा गया कि उपसर्गाश्चाभिवर्जन, अभी को छोड़ देना इसमें। पहली बात यह है कि निपात तो बहुत सारे हैं, व्यापक है ना निपात शब्द, उपसर्ग थोड़े से हैं, तो इसलिए उपसर्ग शब्द भी बोलना पड़ा है साथ में, क्योंकि सभी निपातों को नहीं ले रहा है ये, केवल उपसर्ग जो 22 हैं उनमें अभी के अतिरिक्त अन्य सारे तो आदिदात होंगे, तो ये तो बात उसी की होगी जो निपात आदिदाता कह रहा है, लेकिन अभी में उसने निषेध कर दिया, तो अभी में फिर उदात्त से फिर उदात्त ही रहेगा अंत का, हो गया। अच्छा, उपसर्ग भी निपात
होते हैं ना। उपसर्ग भी निपात होते नहीं है। प्रादय उपसर्ग क्रियायोग, प्रादय जो सूत्र है ये वही तो आ रहा है क्या? प्राग्रेश्वरान निपाता, सारे निपात कहलाते हैं। तो निपात तो बहुत उपसर्ग और अधिक। साधनार्थम को क्यों बनाया गया जब एक ही काम कर रहे हैं दोनों सूत्र? कौन से दोनों सूत्र एक काम कर रहे हैं? निपाता अत्युदात्ता उपसर्गाश्चाभिवर्जम। दोनों एक काम कहाँ कर रहे हैं? ये अभी को तो हटा रहा है ना, अभी को तो रोक रहा है। तो निपाता निपाता में भी निपाता ने तो बहुत सारे निपात ले लिए, उन निपातों में उपसर्ग भी आ गए, ठीक है ना, उपसर्ग भी आ गए सारे। लेकिन हमें उपसर्गों में से अभी को निपाता आयदाता से आयदात नहीं करना था, तो या तो हम उसी सूत्र में निपात अभिवर्जन। आयदाता में ही बोला जाता। अब शंतनु होते तो उनसे पूछते भी कि आपने ये अलग अलग इस तरह से क्यों रचना की है। अब क्या उनके साथ में घटना घटी होगी पता नहीं, तो उन्होंने फिर उपसर्गाश्रयी वर्जम बोला। उपसर्गों को जो है उनको रखना है आयुदात अभी को छोड़ करके, तो अभी फिर अंतुदात रहेगा प्रातिपदिक स्वर से। चलो आगे देखो। तो ये सब वैदिक उदाहरण ही बनेंगे इसके तो, क्योंकि वेदों में ही आते हैं सारे ये। आगे है अनिगंतोंचतौ व प्रत्यये। अनिगंतः प्रथमे कुशनान्तम, अंचतौ सप्तमे कुशनान्तम, व प्रत्यये सप्तमे कुशनान्तम। इगंत अनिगंत इगंत यस्य, उसके बाद फिर नए तत्पुरुष। और व प्रत्यय, ये जो व है ये वकार, अकार तो उच्चारण के लिए है, केवल वकार। तो वकार केवल कहाँ होता है? क्वेन आदि जो प्रत्यय होते हैं उनमें वकार शेष रहता है, सारे अनुबंधों को हटा करके। वकार तो अनुबंध नहीं है, तो उसी को व प्रत्यय बोलते हैं। यद्यपि व प्रत्यय कहने से क्वेन, क्वेप, णवेन, णवी, ये सारे आ जाएंगे, लेकिन अंचु भी तो साथ में पड़ा है सूत्र में, तो अंचु से तो क्वेन ही किया गया है, तो उसी का ग्रहण होगा यहाँ। यानी व प्रत्यय यस्य, अंचु भी कैसी हो? जिसमें जिसमें वकार प्रत्यय हो, अर्थात क्विन प्रत्यय किया गया हो। क्विन प्रत्यय नहीं किया गया है तो ये सूत्र नहीं लगेगा। अंचु धातु से हम अन्य प्रत्यय भी तो कर सकते हैं, केवल क्विन की ही बात थोड़ी है। ल्युट प्रत्यय कर लें तो अंचन, उदंचन, वाणी लगेगा ही। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि अनिगंतः गति ही, ये गति का बनेगा विशेषण। अब देखो गतियों में जिनका नाम गति रखा गया है प्रादियों का, उसमें प्र, परा, अप, सम, अनु, अनु, ये आ गया ना इगंत, ठीक है ना। अब नी आ गया, इस तरह के छोड़ देने हैं इसमें। तो अनिगंतः गति ही प्रकृति स्वरो भवति, कब? व प्रत्ययांते अंचतौ परतः। अंजु धातु से क्विन प्रत्यय करके हम जब प्रयोग करेंगे, उसके पूर्व गति को लाएंगे, तो वहां पर अनिगंत जो गति है उसका स्वर रहेगा। अब ये किसका अपवाद माने या एक अलग से सूत्र माना जाएगा? क्या दिखाई दे रहा है? ये पता तब लगता है कि सूत्र न हो तो क्या होता है यहाँ। तो कोई सूत्र पीछे है ही नहीं ऐसा करने वाला, वही समासस्य का ही अपवाद माना जाएगा फिर ये। तो प्रपूर्वक अंशु धातु से क्विन प्रत्यय करके जो प्राच शब्द बनता है, ठीक है ना, उसी के रूप में ये प्रांग प्रांचौ प्रांच, परांग परांचौ परांच। तो पहले वाले में प्र है, दूसरे वाले में परा है, दोनों ही अनिगंत हैं। तो इस तरह से इनको प्रकृति स्वर करके उदात्त हो गया।
उपसर्गाष्टाभिवर्जम। अब प्र का और अंचु का बाद में एकादेश भी हुआ, तो अंचु का आकार तो अनुदात्त हो जाएगा। अनुदात्त होकर के फिर अनुदात्त का और प्र उदात्त का दोनों का एकादेश हुआ है। तो एकादेश जब हो गया दोनों का, तो अब क्या स्थिति बनेगी? उदात्त रहेगा। हैं? नहीं, सूत्र जो पीछे हम लगाते थे बार बार, एकादेश उदात्तेन उदात्तः, उदात्त ही तो होना चाहिए। एकादेश उदात्तेन, उदात्त के साथ यदि एकादेश किया है तो उदात्त ही रहेगा। लेकिन उसी के आगे एक सूत्र और भी तो है पाणिनि का, एकादेश उदात्तेन उदात्तः स्वरितो वा अनुदात्ते परादौ, स्वरितो वा अनुदात्ते परादौ। तो स्वरितो वा, स्वरित भी हो जाता है, और वा कह के विकल्प करके किया गया है, तो एक पक्ष में हम इसको स्वरित के रूप में भी ले सकते हैं। तो स्वरितो वा अनुदात्ते पदादौ, उसी के आगे है एकादेश उदात्ते उदात्तः। और इसका तात्पर्य होता है कि अनुदात्त के परे रहते यदि आपने एक आदेश किया है, तो उस अवस्था में दोनों का जो एक आदेश है वह विकल्प करके स्वरित होगा, क्योंकि पूर्व सूत्र से तो केवल उदात्त की ही प्राप्ति हो रही थी। चलो आगे देखते हैं। अब न्यधीच, अब देखो ये तुरंत पता लग गया हमें कि ऊपर का सूत्र कह रहा था अनिगंत, इसने कौन से पकड़े हैं? देखो, नी और अधि दोनों इगंत है, ये उसके लिए है। तो सूत्र का अर्थ करने में कोई कठिनाई। अब देखो, कौमुदी पढ़ने में और इसमें पढ़ने में कितना अंतर आ जाता है। कौमुदी पढ़ने वाले के साथ में न्यधीच सूत्र डाल दिया जाए, क्या अर्थ करेगा वो? कुछ नहीं चलेगा पता, क्योंकि उसको पीछे का ही नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, क्रम का ही नहीं पता। अगर पीछे का सूत्र ध्यान न हो तो इसका अर्थ हो ही नहीं पाएगा ढंग से, क्या करेंगे? तो न्यधि प्रथमा दिवसनांतम च अव्यपदम, तो नी अधि इत्येतौ गति, गति कहो या मत कहो, इत्येतौ अंचतौ व प्रत्यय अंचतौ परतः प्रकृति स्वरौ भवतः। तो यहाँ पर नी और अधि का स्वर कर दिया गया, कार्य वही होना है, उदात्त दोनों को हुआ, और दोनों को उदात्त करके जब नी का और अंजु का यणादेश करेंगे, पीछे तो हमने किया था एक आदेश, एक आदेश में यणादेश में अंतर है। एक आदेश करते हैं तब तो लगाते हैं सूत्र एकादेश उदात्ते उदात्तः, और आज हमने ये भी लगाया स्वरितो वा अनुदात्ते पदादौ, स्वरित मिलता है इसलिए लगाया, नहीं पीछे तो लगा नहीं था अब तक कहीं, आज पहली बार बोला गया है सूत्र ये, जबकि स्वरित विकल्प से है तो एक ही पक्ष अब तक ले रहे थे हम लोग। लेकिन जब यण आदेश करते हैं उदात्त के स्थान पर, तब लगता है सूत्र ये दूसरा कि उदात्त स्वरितयोर यण, उससे उत्तर, उस यण से उत्तर स्वरितः अनुदात्तस्य, तो ये अंशु का आकार अब स्वरित हो जाएगा। तो न्यंग न्यंचौ न्यंचः आदि ये बन जाएंगे। ऐसे ही अध्यंग अध्यंचौ अध्यंचः, अधिचः ये उसका है द्वितीय का बहुवचन, या पंचमी का एक वचन, या षष्ठी का एक वचन, 3 स्थानों पर बनेगा। अधिचा तृतीया का हो गया, भसंज्ञा होगी ना यहाँ सर्वत्र, भसंज्ञा होने से अंशु के आकार का लोप होता जाएगा, और अंशु के आकार का लोप जब कर लेंगे तो पूर्व जो भी स्वर है उसको दीर्घ भी हो जाएगा चौ सूत्र से, जो कि तीसरे पाद में आएगा। आगे सूत्र ईषद अनतरस्याम, ये अलग सूत्र हो गया, अब इसका पीछे से कोई संबंध नहीं है। ईषद एक अलग शब्द है जिसकी चर्चा अभी पीछे नहीं हुई है। तो ईषद अव्यपदम अनतरस्याम सप्तम एकवचनांतम, ईषद का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। तो ईषद इत्येतत् पूर्वपदम अन्य तरस्याम प्रकृति स्वरम भवति, परे क्या होना चाहिए? कोई मतलब नहीं, लेकिन जब पूर्व पद कहा है तो स्पष्ट है कि समास तो होना ही है,
और वैसे भी ये पूरा पाद समासस्य का ही अपवाद है। तो कडार शब्द के साथ में ईषद का समास किया गया है, और ये कडार के साथ में ईषद का समास करने के लिए सूत्र जो आया है दूसरे अध्याय में, वो भी केवल ईषद का ही समास करता है और किसी का नहीं करता है। सूत्र है ईषद अकृता। ईषद का समास होता है अकृता, ठीक है ना, अकृत के साथ, जो कृत प्रत्यांत नहीं है। तो कडार शब्द है, कृत प्रत्यांत नहीं है, इसको ऐसे ही माना गया है। तो यहाँ इससे समास कर लेंगे ईषद कडार। अब ईषद का स्वर प्रकृति स्वर बोला गया है, तो क्या होगा प्रकृति स्वर? तो क्योंकि ये कहीं अन्यत्र वर्णन न होने के कारण से प्रातिपदिक मानते हुए ऋषोन्तोदात्त से अंतोदात्त ही कहलाएगा। तो श उदात्त हो जाएगा ईषद कडार। कडार क्या होता है? वही रंग है। कडार, पिंगल, पिंगल भी तो आ रहा है। तो थोड़ा कडार रंग वाला या पिंगल वर्ण वाला, थोड़ा ईषद कडार है, ईषद पिंगल है। आगे है हिरण्य परिमाणम धने। हिरण्य परिमाणम प्रथम क्वचनांतम, धने सप्तम क्वचनांतम। अच्छा जी सर, कृषोन्तोदात्तः तो क्या श हुआ? में अ, ऋषभ में अ कहाँ है? ये समस्त पद में अंत। ये तूने शायद एक बार पहले ही, मुझे ध्यान आ रहा है, पूछा था। ऋषह तो देखो, हम फिश मूल शब्द है फिश, मूर्धन्य शकारांत ही है। लेकिन पाणिनि ने, इन्होंने शंतनु ने यहाँ एक संज्ञा के रूप में लिया है ना, ये तो फिश ऐसा ही मानेंगे अकारांत। और नहीं नहीं, हलंत, हलंत, हाँ हलंत ही है फिश। अब हलंत फिश है तो फिश में विभक्ति कौन सी है सूत्र में प्रथमा पदच्छेद करेंगे तो? प्रथमा प्रथमा है। तो प्रथमा है तो फिश, फिड, फिडंत उदात्त होना चाहिए, फिडंत उदात्त है। क्योंकि फिट बनेगा ना फिर रूप प्रथमा के क्वेश्चन में, अगर हलंत फिश मानेंगे तो। और भी तो शब्द होते हैं ऐसे जो मूर्धन्य शकारांत होते हैं, तो प्रथमा के क्वेश्चन में क्या बनता है? तो ये है षष्ठी का एक वचन। षष्ठी एक मानेंगे तो क्या अर्थ हो गया? प्रातिपदिक का अंत उदात्त, अंत उदात्त होता है। अच्छा जी, यहाँ पूर्व पद ईशत है ना, तो ईशत एक प्रातिपदिक है। हाँ, उसका ईशत उसका प्रातिपदिक हो गया। उसका उसका अंत, स्वर अंत हो गया श। श में अनुदात्त दिखा रहे हैं ना। श में अनुदात्त कहाँ लिखा है? हाँ, विकल्प से है। विकल्प से, हाँ, दो पक्ष है ना। पहला वाला तो श में उदात्त है, और जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो समासस्य लग जाएगा। वो तो सारे ही अनुदात्त हो जाएंगे, र के अतिरिक्त फिर वो अंतोदात्त रहेगा। हिरण्य परिमाण में क्या है कि हिरण्य और परिमाण का जो समास किया गया है, ये षष्ठीय समास नहीं है। सोने का परिमाण ऐसा नहीं, वो सोना ही परिमाण के रूप में है। जो बाट बनाते हैं वो सोने का ही माप तोल का, यानी कि जो जो हिरण्य शब्द आएगा, हिरण्य का जो हिरण्य को कहने वाला जो शब्द आएगा, वो नाप तोल के जो शब्द होते हैं उन्हीं को कहेगा। तो हिरण्यम च तत् परिमाणम च। तो हिरण्य परिमाणवाची पूर्वपदम धने उत्तर पदे विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति। धन शब्द आगे आएगा, धन के साथ समास करेंगे। तो पहले हमें हिरण्य परिमाण बनाना होगा। तो हिरण्य परिमाण में बनाने के लिए सुवर्ण शब्द के साथ में द्वि शब्द का समास किया गया परिमाण अर्थ में। तो तथितार्थ उत्तर पद समाहारे च, इससे समास करेंगे, क्योंकि तथित का अर्थ लाया जा रहा है। द्वे सुवर्णे परिमाणम अस्य। कोई धन है, धन माने संपत्ति जो भी है, तो उसका परिमाण कितना है? 2 सोना। अब ये जो सुवर्ण शब्द है हिरण्यवाची हो गया, लेकिन हिरण्यवाची होते हुए भी हिरण्य को नहीं कह रहा है, अभी तो परिमाण को कह रहा है।
कि सोने का जो परिमाण माना गया है सुवर्ण शब्द का, तो वो 16 माशा के रूप में जो लिखा है इन्होंने, 16 माशा, यानी 16 माशा का एक सुवर्ण हुआ। और दो सुवर्ण कहा जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर? 32 32 माशा हो जाएगा। तो धन कितना है? 32 माशा सुवर्ण के मूल्य के बराबर। इसको कैसे नापा जाएगा? इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि सुवर्ण की जो कीमत चलती है मार्केट में, तो 16 माशा या 32 माशा जो सुवर्ण है उसका मूल्य जितना बनेगा, ठीक है ना, उसका मूल्य रुपयों में यदि आंका जाए, जितना बनेगा तो उतना रुपया हो गया ना द्विसुवर्ण। या फिर हम ये देखें कि क्योंकि यहाँ धन को कहा जा रहा है, अगर किसी अन्य वस्तु को बोलते भार के रूप में लेना है, यहाँ धन का भार नहीं है। ये जो रुपए रखे हैं, रुपए की गड्डी, वो गड्डी का वजन 32 माशा नहीं है, हैं? अगर 32 माशा सुवर्ण की कीमत मान लो 1 लाख रुपए आ रही है, या 50,000 आ रही है, या 10,000 आ रही है, तो उतना धन वो कहलाएगा, उसका भार नहीं, भार के रूप में नहीं है ये। तो द्वे स्वर्ण परिमाणम से यहां तो हम कर लेंगे समास तदितार्थोत्तर पद सूत्र से। और जो प्रत्यय आएगा परिमाण अर्थ में, क्योंकि परिमाण अर्थ में प्रत्यय भी तो लाना है, तो प्रत्यय किस सूत्र से लाएंगे? अलग सूत्र है ना परिमाण का, तदस्य परिमाणम। ऊपर से अधिकार चल ही रहा है, प्रागवतिष्ठ है, इन्होंने अशुद्ध लिख दिया है, ये प्रागवतिष्ठ है तो अधिकार सूत्र हो गया, प्रत्यय करने वाला सूत्र होगा तदस्य परिमाणम। तो उससे जब प्रत्यय लाएंगे ठें, तो उसका यहाँ लुक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्वि प्रारंभ में आ चुका है, द्वि आने से हो गया ये द्विगु, तो द्विगु होने से अध्यर्थ पूर्व और दूसरा द्विगो हो, अध्यर्थ पूर्व द्विगो लुक असंज्ञायाम, द्विगु होने से लुक हो जाएगा यहाँ। तो शब्द वही रह गया द्विसवर्ण, प्रत्यय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब यहाँ पर धन शब्द के साथ में समास किया गया कर्मधारय कि द्विसवर्णम एवं धनम, वही धन है, बस उतना ही। अब जहां पर पूर्व पद के प्रकृति स्वर की बात आ रही है, द्विसवर्ण शब्द का प्रकृति स्वर रखना है, तो उसका प्रकृति स्वर रखने के लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ तो समास किया गया है, और समास किया गया है तो समास से अंतोदात्त रहेगा। वो समास से अंतोदात्त द्विसवर्ण का है, द्विसवर्ण धन शब्द का नहीं, द्विसवर्ण को अंतोदात्त, यही इसका प्रकृति स्वर हो गया। क्योंकि अगर हम इसको न करें, इस सूत्र को न बनाएं, तो धन का न उदात्त रहेगा फिर समास से, तो वो नहीं हुआ। अच्छा जी, आर्हादा गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक से तो प्रागवतिष्ठ है, से ही होगा ना? वहां तो परिमाण से तो ठक नहीं है ना, अ है ना, अगोपुच्छ संख्या परिमाणाठ है, इसलिए ठे ही होगा, ठे का लुक हो जाएगा। आगे है प्रथमो चिरोप संपत्तौ, प्रथम एक वचनांतम, अचिरोप संपत्तौ सप्तम एक वचनांतम। उपसंपत्ति, उपसंपत्ति का तात्पर्य है यहाँ पर एक प्रकार से किसी वस्तु के साथ जुड़ना या संबंध होना। और अचिर शब्द के साथ में उसका समास किया गया है। चिर कहते हैं देर, अचिर हो गया निकटता, तो न चिरा अचिरा, अचिरा उपसंपत्ति ही अचिर उपसंपत्ति ही। ये जो संबंध हुआ है अभी, ये शीघ्र हुआ है, अभी अभी, देरी नहीं हुई है इसमें, ऐसा संबंध है। और ये जो शब्द है ये कह रहा है समास से निकलने वाले अर्थ को बताने के लिए, यानी अचिरोप संपत्तौ गम्यमानायाम प्रथम पूर्वपदम विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति। प्रथम जो पूर्व पद है, समास में जो प्रथम शब्द आएगा,
उसका प्रकृति स्वर रहेगा। अब प्रथम का अर्थ अनेक प्रकार से करेंगे, लेकिन यहाँ सूत्र में कही दिया गया है कि समास से अर्थ निकलना चाहिए कि अभी अभी संबंध हुआ है। जैसे किसी ने व्याकरण पढ़ा, अभी अभी पढ़ा है, बहुत लंबा काल नहीं हुआ है, तो उसे कहेंगे प्रथम वैयाकरण। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सूत्र कह रहा है अचिरोपसंपत्तो। दूसरा अर्थ क्या होगा कि वैयाकरणों में जो प्रथम है, वो अर्थ नहीं लेना है। यहाँ अर्थ होगा कि प्रथम वैयाकरण, अर्थात ये नया नया वैयाकरण है, नया नया व्याकरण पढ़ करके आया है। तो प्रथम का स्वर रखना है। प्रथम का स्वर अमलादि कोश में जाएंगे ही। प्रथे रमच चित है, चिता से अंतोदात्त, तो म उदात्त रहेगा। विकल्प है तो दूसरे पक्ष में समासस्य। आगे कतर कतमऊ कर्मधारये। कतर कतमऊ प्रथमादिवचनांतम कर्मधारये सप्तम एकवचनांतम। तो दो शब्द इसमें पढ़ दिए हैं, समास भी साथ में बता दिया गया है कौन सा करना है। तो कतर कतम इत्येते पूर्वपदे विकल्पेन प्रकृति स्वरे भवतः कर्मधारये समासे। और समास करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है? कतर कतमऊ जाति परिप्रश्न, ये दूसरे अध्याय में आया हुआ है। तो उसी का बना हुआ उदाहरण यहाँ लाना है हमें। जाति का परिप्रश्न है ये, इन कठ जाति का कौन है आप दोनों में से, या आप सब में से कौन है? कतम कठ या कतर कठ। तो उस कतर कतम का स्वर रहेगा। अब उसमें स्वर देखना है तो प्रत्यय पता लगाना पड़ेगा। तो किम शब्द से यहाँ पर डत्रच प्रत्यय होता ही है। किंग यतदोर निर्धारणे द्वयोरेकस्य डत्रच, और वा बहुनाम जाति परिप्रश्न डतमच, दोनों प्रत्यय दिए हुए हैं वहां। और दोनों ही प्रत्यय में चकार लगा दिया है पाणिनि, तो कोई उलझन नहीं आएगी। चिता से अंतुदात्त कर लो। तो कतर में र, कतम में म, विकल्प है दूसरे पक्ष में समासस्य। आगे यहाँ पर प्रश्न ये भी उठ सकता है कि सूत्र में कर्मधारय शब्द की क्या उपयोगिता थी यहाँ पर? क्या कोई और समास भी प्राप्त हो रहा था? क्योंकि सूत्र जो है समास करने वाला वो कर्मधारय वाले ही प्रकरण में है। तो कतर कतमो जाति परिप्रश्न में जो सूत्र समास करेंगे वो उसी प्रकार से हो रहा है, कर्मधारय ही। तो यहाँ इसकी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि प्रतिपदोक्त समास कर दिया गया है ना, इसलिए। और प्रतिपदोक्ति ही यहाँ पर स्वर का विधान हो रहा है। तो कर्मधारय की अनुवृत्ति जो आगे जाएगी वहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो उत्तरार्थ ग्रहण यहाँ पूर्व में ही कर दिया है। आगे आर्यो ब्राह्मण कुमारयो, आर्य प्रथम वचनांतम, ब्राह्मण कुमारयो सप्तमी द्विवचनांतम। तो आर्य का यहाँ स्वर बताया जा रहा है, ठीक है ना, तुम लोगों के लिए। तो अपना अपना स्वर पहचान लेना। तो ब्राह्मण कुमार इत्येतयोः उत्तरपदयोः कर्मधारय समासे आर्य शब्द विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति। आर्य का स्वर रहेगा। शब्द क्या आएंगे कर्मधारय समास करते समय आगे वाले? तो बता दिया, ब्राह्मण हो या कुमार हो। तो आर्य ब्राह्मण, आर्यश्च असौ ब्राह्मण, आर्यश्च असौ कुमार। आर्य का स्वर करने के लिए रि धातु से रिहलोर्ण्यत तकार लगा हुआ है, तो तित स्वरितम या स्वरित रहेगा, और शेष सारे अनुदात हो जाएंगे। दूसरे पक्ष में समासस्य से अंतोदात रहेगा। अब यहां तो इन्होंने कहा कि ब्राह्मण और कुमार पर रहते आर्य का स्वर रहेगा। अगले सूत्र ने एक शब्द और बढ़ा दिया है। तो फिर प्रश्न उठ जाएगा कि यहां नहीं कह सकते थे क्या? बोलो।
यहाँ आर्य और राजन दोनों को ले सकते थे। आगे अनुवृत्ति ले जाने, हैं? अनुवृत्ति के रूप में यथासंख्य राजा को ले जाना है। यथासंख्य तुलना हो जाए। हाँ, दोनों बातें कह सकते हैं। यथासंख्य भी हो सकता था कि अगर राजन को पहले लेते कि राजार्यऊ या आर्य राजानऊ, कौन सा अच्छा लगता है? लाघव किसमें होता? आर्य राजानऊ या राजार्यऊ? राजार्य। फिर वहां भी तो विरोध आता है, आजादी दंतम, द्वंद्व समास में आजादी पहले आता है, लेकिन लाघव का ज्यादा महत्व होता है ना, पुत्रोत्सव भी मन जाएगा साथ में। तो उस अवस्था में क्या होता है कि एक के साथ में ब्राह्मण जोड़ देते, एक के साथ में कुमार को जोड़ देते हैं। फिर अनुवृत्ति वाली समस्या भी आती है, दोनों की अनुवृत्ति साथ साथ चलती है कि दोनों जुड़वा भाई बन जाते फिर ये। तो एक को आगे ले जाना, कोई भी उत्तर समझ लो। तो राजा च राजा प्रथमे कुशनांतम च पदम ब्राह्मण कुमारे उत्तर पदयो राजा पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवती अन्यतरस्या। तो ठीक वैसे ही समास कर लेंगे, राज ब्राह्मण राजकुमार। अब यहाँ राजन का स्वर है तो अणादीम बना हुआ है। क्या है पूरा सूत्र बोलो? यु वृषि, कौन करेगा पूरा? पहला पाठ तो पक्का हो गया होगा, अभी नहीं हुआ है। यु वृषि तक्षी राजी धन्वी यु प्रति दिवः। युवा वृषा तक्षा राजा धनवा दिवा प्रति दिवा। अजय जिसके पहले कनिन है, कनिन यु वृषि तक्षिरा, इसलिए हाँ, याद नहीं। कनिन प्रारंभ में है, प्रारंभ में प्रत्यय दिया है। वैसे प्रत्यय पाणि अंत में देते हैं, क्रीवापा जिमी स्वदी साध्य शुभ्य उण, लेकिन इस सूत्र में पहले ही पढ़ दिया है उन्होंने। तो कनिन का क्या बचेगा? अन। तो राज धातु से राजन, तो नित होने से नित्यादि नित्यम, तो राव धातु रहेगा। दूसरे पक्ष में समास से लगाते जाओ। तो अपना तो स्वर ध्यान में आ गया ना, आर्य ब्राह्मण आर्य कुमार है। चाहे अंतोदात्त कर लो, चाहे आदि उदात्त वो जो है स्वरित कर लो, तित स्वरितम, दोनों पक्ष हैं। आगे है षष्ठी प्रत्ययनसी। षष्ठी प्रथम एक वचनांतम प्रत्ययनसी सप्तम एक वचनांतम। तो देखो षष्ठी क्या है? प्रथमा। कोई कहेगा भांग खा के बैठे हुए हैं कि षष्ठी क्या है? प्रथमा। तो षष्ठ्यंत, अब ये षष्ठी का संबंध जोड़ेगा राजन शब्द के साथ में। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि समास भी हमें कौन सा करना होगा फिर? षष्ठी तत्पुरुष, तब षष्ठ्यंत बनेगा राजन। तो षष्ठ्यंत राज शब्द पूर्व पदम प्रत्ययनसी उत्तर पदे विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति। ये प्रत्ययनस क्या है? प्रत्ययनस परे रहते। तो एनस, अंगस, आगस प्रसिद्ध हो चुके हैं अब तो ये तीनों शब्द। तो प्रति के साथ में यहां पर एनस का समास किया गया है। अब जब हम प्रति आदि इन शब्दों को लाते हैं किसी शब्द के साथ में समास करने के लिए, तो उनके अर्थ को खोलते हैं विग्रह में, तो कोई धातु भी साथ में जोड़ते हैं, तभी तो वार्तिक बने हुए ना, अत्यादय क्रांताद्यर्थ, ये वो तमाम प्रकार के जो हैं ये उसी तरह से बने हैं वार्तिक। ये कोई धातु भी साथ में जोड़ेंगे ना, तो गम धातु साथ में जोड़ी, प्रतिगतम एनः यस्य, एनस का अर्थ हो गया पाप। तो क्या तात्पर्य हुआ? अब इसको हम दो तरह से भी समास कर सकते हैं। प्रतिगतः एनः यः, क्या अर्थ हुआ इसका? जो जिसने पाप को प्राप्त कर लिया, जो पाप को प्राप्त हो गया, प्रतिगतः एनः, ठीक है ना। और दूसरा क्या हुआ? प्रतिगतम एन, देखो पहला वाला जो समास है वो कौन सा कहलाएगा? प्रतिगतः एनः, एनस को द्वितीय मानेंगे ना हम, पाप को प्राप्त हुआ, पाप को प्राप्त हुआ ना। तो वैसे तो यहाँ एनस पहले आना चाहिए, द्वितीय है,
लेकिन ऐसे समास भी उपलब्ध होते हैं कि द्वितीयांत अंत में भी आ जाता है। और जब बहुरी समास करेंगे तो अर्थ बिल्कुल ही बदल जाएगा। पाप जिसको प्राप्त हुआ है, प्रतिगतम एनः यस्य, जिसका, प्रतिगत का अर्थ क्या हुआ, उसकी ओर जाना। तो पाप गया ना उसकी ओर, पाप प्राप्त हुआ उसको। तो जिसका पाप प्रतिगत है, उसको उपलब्ध हो चुका है, प्रतिगतम एनः यस्य, तो ऐसा शब्द आगे आएगा। क्योंकि यहाँ पर पाप की प्राप्ति इसलिए भी आवश्यक है अर्थ में लाना कि यहाँ आक्रोश भी साथ में है इस शब्द में। राज प्रत्ययना है इत्यादि जो शब्द बन रहे हैं ना, राज्य यहाँ प्रत्ययना है। षष्ठी का यहाँ पर अलुक हुआ है, और षष्ठी का अलुक होता है आक्रोश अर्थ में, षष्ठ्या आक्रोशे। तो आक्रोश तभी तो होगा कि पाप की बात विद्यमानता वहां बताई जा रही है, तभी आक्रोश आएगा। अब शब्द का अर्थ बनेगा क्या कि राज्य प्रत्ययना, राजा का, ये तो षष्ठी हो गई। राजा का ये कौन है, ये प्रत्ययना है, इसको पाप प्राप्त हुआ। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो राजा से संबद्ध है लेकिन पापी है, तो और ज्यादा आक्रोश आएगा। राजा से जुड़ा होते हुए तू पापी है, उसका संबंध जुड़ा हुआ है फिर भी, यही यहाँ आक्रोश है। तो षष्ठी आक्रोश से षष्ठी भी नहीं हटेगी, अलोप हो जाएगा उसका। तो उस अवस्था में राज्य प्रत्ययना, राज्य प्रत्ययना। अच्छा, अब यहाँ पर एक पक्ष और भी बन जाता है, क्योंकि षष्ठी आक्रोश से जो आक्रोश अर्थ में षष्ठी का आलोक हुआ है, तो इसका तात्पर्य है कि पाणिनि आक्रोश अर्थ जब बोल रहे हैं तो तात्पर्य है कि आक्रोश से भिन्न अर्थ भी हो सकता है। फिर जब आक्रोश अर्थ नहीं होगा उस अवस्था में, एक वास्तविकता ही बताई जा रही है। एक तो निंदा के रूप में हो गया ये आक्रोश करना, निंदा की जा रही है उसकी। तो दूसरे पक्ष में आक्रोश अर्थ जब नहीं कहा जाएगा तो षष्ठी का भी अलोक नहीं होगा, वहां लोक हो जाएगा, तब बनेगा राज प्रत्ययना। तो वहां वही अर्थ हुआ कि यद्यपि राजा का है लेकिन ये अच्छा नहीं है, उसकी वास्तविकता यथार्थता उसकी बताई जा रही है। एक में निंदा के रूप में है, कह रहे तू राजा का व्यक्ति और इस तरह से पाप से युक्त है। तो दोनों ही अवस्थाओं में राजन शब्द का स्वर रहेगा, जो कि पीछे हमने देख लिया। कनिन प्रत्यांत है इनित्या दिन नित्यम। दूसरे पक्ष में समासस्य। चलो आगे देखते हैं। क्ते नित्यार्थे, क्ते सप्तम एकवचनांतम, नित्यार्थे सप्तम एकवचनांतम। अब ये नित्यार्थ जो कहा जा रहा है एकता प्रत्यय के लिए नहीं है, एकता प्रत्यांत के लिए, अपितु पूरा जो समास शब्द बनेगा समास करके, उससे नित्यार्थ निकलना चाहिए। तो नित्यार्थ निकालने के लिए फिर शब्द भी ऐसा लाना पड़ेगा समास में जो नित्य अर्थ को बोलता है। तो वो कौन सा शब्द है, सतत। ये सतत क्या चीज है, ये क्या है ये शब्द, सत धातु से निष्ठा। नहीं, अच्छा विवार्तिक से बनाया था पहले। अच्छा बनाया था, अब नहीं बन पाएगा। तो तन धातु से निष्ठा करेंगे तो बन जाएगा तत्, और सम उपसर्ग है प्रारंभ में, संतत। संतत भी तो बोलते हैं ना, तो इसका अर्थ है कि हम सम के मकार का लोप करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। तो विकल्प वाला कोई वार्तिक चाहिए। समोहित ततयोर वा, सम के मकार का विकल्प से लोप होता है, हित और तत् परे रहते हैं। हित में भी संहित और सहित दोनों बन जाते हैं। वो सहित नहीं, साथ वाला, वो तो सहित शब्द सह शब्द से बनेगा, इत प्रत्यय करके सहित माने साथ। ये संहित वाला सहित है, मिला हुआ। संहिता बोलते हैं ना, संहिता। तो समास किया गया नित्य प्रहसित या सतत प्रहसित, दोनों ही अर्थ नित्यता को बोल ही रहे हैं दोनों शब्द, नित्य भी और सतत भी। तो नित्य अर्थ में हो गया समास। कृतांत उत्तर पद में आ रहा है,
तो नित्य का स्वर रखना है यहाँ पर। नित्य का स्वर क्या होगा? तो नित्य बनता है नी शब्द से। अब नी शब्द से त्यप प्रत्यय पाणिनि ने तो किया नहीं, तो वार्तिक कारणे का मैं बैठा हूं, मैं कर देता हूं। तो त्यब नेर ध्रुवे, ध्रुव अर्थ में है? ध्रुव अर्थ में नी शब्द से त्यप प्रत्यय। तो त्यप प्रत्यय किया थी तो पित है, पित होने से फिर तो ये उदात्त अनुदात्त होना चाहिए या जब ये अनुदात्त रहा तो फिर नी का ही स्वर माना जाएगा। और नी का स्वर क्या होगा? उपसर्गाश्चाभिवर्जम, कोई उदात्त रहेगा। तो नित्य में नी उदात्त रहेगा, दूसरे पक्ष में समासस्य लग जाएगा। तो नित्य प्रहसितः, नित्य सतत प्रहसितः। हाँ, दूसरे पक्ष में भी जो है ना, हम समासस्य का भी अपवाद जो सूत्र बैठा हुआ है उसका वो ध्यान नहीं रहा, उसको लगाएंगे यहाँ पर। थाथ घैकता जबित्र का नाम, एक तो ये सूत्र है। इस सूत्र को संक्षेप में और भी एक शब्द प्रसिद्ध है इसके लिए, और वो शब्द है थाथादि स्वर। पहली बार सुनने में आ रहा है थाथादि स्वर, ये बहुत आएगा। थाथादि स्वर का तात्पर्य क्या होता है? थाथ घैकता का संकेत दे दिया थाथादि, यानी इस सूत्र से किया जाने वाला स्वर। ये व्यापक सूत्र क्यों है? व्यापक इसलिए कि इसमें पाणिनि ने क्ता प्रत्यय बोल दिया है। थाथ घय क्ता, तो घय और क्ता तो बहुत आते हैं ना, इसलिए प्रसिद्ध भी हो गया ये थाथ घय क्ता जबित्र का नाम। ये दोनों प्रत्यय बहुत आते हैं, घय भी और क्ता भी। तो इस तरह से जिस पक्ष में हम इस सूत्र को नहीं लगाएंगे कि नित्यार्थ विकल्प से कर रहा है, तो थाथ घय क्ता जबित्र का नाम से ये अंतोदात्त रहा। अच्छा, और नित्य प्रहसितः और दूसरे में नित्य प्रहसितः, तवदात्त हो गया। ऐसे ही सतत प्रहसितः और दूसरे में तवदात्त हो गया सतत प्रहसितः। एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरा ये है, ये जो क्ता प्रत्यय है जब कर्म में किया जाएगा, यद्यपि यहाँ पर तो कर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, जब कर्म में करेंगे उस अवस्था में फिर गतिरनंतरः, फिर ये भी सूत्र, क्योंकि कर्म में यदि क्ता प्रत्यय आता है तो अनंतर गति को उदात्त होता है, और गति इसमें आई रही है प्र आ गया ना साथ में, प्रहसितः। तो उससे करेंगे तो वहां पर भी क्या रहेगा स्वर? फिर वहां पर पूर्व पद का यानी कि प्र का स्वर रहेगा फिर प्रहसिता में। तो उन्होंने उस पक्ष को दिखाया नहीं है यहाँ पर, इन्होंने थात घंटा को लगा करके अंतोदात्त दिखाया है। समास करने के लिए सूत्र कालवाची शब्द यहाँ जो है नित्यता आ गई ना काल के रूप में, तो काला है सूत्र से यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास करेंगे। आगे है ग्रामः शिल्पिनी। ग्रामः प्रथम एकवचनान्तम, शिल्पिनी सप्तम एकवचनान्तम। शिल्पी कौन होता है? ये जो छोटे छोटे कार्य करने वाले, कार्य छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत आवश्यक भी होते हैं करना, उनको करने वाले ना हो तो बड़ी असुविधा हो जाए, तो उनके लिए कहा जाता है शिल्पी। तो ग्राम शब्द पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवती शिल्पिनी, अर्थात शिल्पवाचिनी उत्तर पदे विकल्पेन। तो शिल्पवाची का ग्राम शब्द के साथ में समास होगा, जैसे नापित है, कुलाल है, ये सब क्या है? ये शिल्पी कहलाते हैं। और शिल्पी जो होते हैं प्राय करके ये इनके भौतिक कार्य यानी कि शरीर से होने वाले कार्य अधिक होते हैं। कोई यंत्र लेकर के, थोड़ा सा टूल लेकर के कार्य करते हैं, और हर गांव में अलग अलग मिल जाएंगे ये, स्थानों में, शहर में, गांव में थोड़ी थोड़ी दूर पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो ग्राम नापितः समास कौन सा करेंगे? कर्मधार है, षष्ठी षष्ठी तत्पुरुष, गांव का। तो ग्राम का स्वर क्या रहेगा? किस ग्रसेरा। धातु? हाँ, ग्रस धातु से बनता है ये,
तो ग्रस का अर्थ क्या होता है? ग्रस अदने, खाने अर्थ में आती है ना, तो ग्राम खा लेता है। महर्षि ने क्या अर्थ दिया है इसका? ग्रसे राच्य। कौन सी संख्या पर है ये? 143 आचार्य, प्रथम पाद में। हैं? 100। 143। जी। ग्रसते अति यो वा ग्रस्यते स ग्रामः शाला समुदायः। हाँ, अब देखो व्युत्पत्ति से अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। अगर हम कर्ता में व्युत्पत्ति करते हैं, ग्रसते अर्थात अति, ये कर्ता में हो गया। और दूसरा है ग्रस्यते, हैं? ग्रसते अति यो वा ग्रस्यते सह ग्राम। तो एक अर्थ में तो उन्होंने व्युत्पत्ति की है कर्ता में, ग्रसते कह करके, जो अदन करता है, अति का उसका अर्थ खोल करके दूसरी धातु से बोल दिया। तो शालाओं का समुदाय, तो शाला का समुदाय भी जो है वो छोटे छोटे ग्राम भी बहुत से होते हैं ना, तो बहुत से मकानों का जो इकट्ठा होना हो गया उसको ग्राम शब्द से कह देते हैं। और दूसरा प्राणी निवास है, तो प्राणी वहां रहते ही हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। और इसमें जो टिप्पणी में दिया है महाभाष्यकार का भी उदाहरण दिया है कि ग्राम शब्दोयम बहुअर्थ, और ये ऋषि का वाक्य है, नहीं बहुत अर्थों वाला है ये। तो शाला समुदाय में भी उन्होंने वाक्य लिखा कि अस्ति एवं शाला समुदाय। जैसे कहा गांव जल गया, तो ग्राम पूरा नहीं जला, ग्राम में आग लगी लेकिन 5-6 मकान उसमें जल गए। तो 5-6 मकान जल गए तो ये कहा जाएगा ग्राम जल गया? वो तभी तो कहा जाएगा ना कि ग्राम को हमने कुछ शालाओं के समुदाय में व्यवहृत कर लिया, उसका भी प्रयोग हो गया। दूसरा है अस्ति वाट परिक्षेपे। अस्ति वाट परिक्षेपे, यहाँ थोड़े हिस्से के लिए यानी कि जो गांव का बाहरी हिस्सा है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। जैसे किसी से कहा कि किसी को बोला गया ग्रामम प्रविष्टः, गांव में घुस गया। तो गांव में घुस गया, यहाँ पर अभी प्रारंभ ही हुआ है, गांव की सीमा के अंदर प्रवेश किया है उसने, और वहीं से उसको कहा जाने लगा कि ये ग्राम में घुस गया। ग्राम में तो घुसना जब कहा जाएगा ना कि मध्य में पहुंच जाए पूरा, तब चारों ओर से देखेंगे हाँ ये मध्य में खड़ा है, ये पूरे ग्राम में घुस गया है। तो किनारे वाले भाग को भी कहते हैं, उसी को कहते हैं वाट परिक्षेप। एक बाड़ा लगा देते हैं ना, किसी परिधि जिसको कह सकते हैं हम, परिधि के अंदर प्रवेश कर गया। तीसरा है मनुष्य अर्थ में भी आता है, अस्ति मनुष्येषु वर्तते। कहीं पर कोई भंडारा हुआ, भंडारा जानते हैं नहीं, कोई बहुत बड़ा आयोजन करते हैं ना, तो एक खुली छूट देते हैं, कोई भी आकर के भोजन कर लो, उसे कहते हैं भंडारा। भंडारा में निमंत्रण किसी को लिख लिख करके नहीं दिएगा, एक एक करके, खुली छूट है, खुला निमंत्रण। तो वहां पर एक ग्राम के लोग जो हैं वो सारे भोजन करने के लिए चले गए। तो कहा क्या जा रहा है कि ग्राम आगत, पूरा गांव आ गया। तो गांव आ गया कि मनुष्य आ गए? तो मनुष्य अर्थ में भी आता है। और दिया 4 अर्थों में। चौथा है कि सारण्यक, ससीमक, सस्तंडिल, ये सारे ये भी ले लिए इन्होंने। तो वहां पर जो सीमा है उसकी प्रारंभ का, यानी कि गांव के मकान प्रारंभ नहीं हुए अभी, जो खेत हैं आसपास में ग्राम के निवासियों के, उधर किसी ने प्रवेश कर लिया है, अभी खेतों में ही है वो। तो तब भी कहा जा रहा है कि ग्रामो लब्धा, ग्राम प्राप्त हो गया है। अरे ग्राम कहाँ प्राप्त हुआ, अभी तुम खेत में ही हो। कि नहीं, खेत है तो ग्रामवासियों का ही है, उसकी सीमा में आ गए। तो इस तरह से जो दिया है ये दिखाने के लिए होता है कि किसी शब्द का हम अर्थ करते समय संकुचित रूप से न बने रहें, उसको व्यापक दृष्टिकोण से देखना होता है। अब धातु में पाणिनि कितने अर्थ बोलेंगे? अरे वहां तो ग्रस अर्थ ने बोल दिया है, ठीक है, लेकिन बाकी व्यवहार की दृष्टि से जो जिन अर्थों में शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उन्हीं अर्थों में उसको लगाना होता है।
तो व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो अति वाला खा रहा है, ये कोई अर्थ यहाँ घट नहीं रहा है उस प्रकार से, फिर भी शब्द का प्रयोग होता है। तो कहाँ कहाँ होता है वो महाभाष्यकार ने बता दिया। अब वहां धातु का अर्थ नहीं हमें उसको लगाना है, इसमें खाना अर्थ कहाँ निकल रहा है। ग्रामः शिल्पिनी हो गया। राजा च प्रशंसायाम, राजा प्रथमे क्वचनांतम च व्यपदम प्रशंसायाम सप्तम क्वचनांतम। अब देखो पीछे शिल्पी शब्द परे रहते हुए ग्राम का स्वर रखा गया, शिल्पी इस सूत्र में भी है, लेकिन यहाँ का पूर्व शब्द है राजा। अब राजा के साथ में जब शिल्पी का समास करेंगे तो इसका तात्पर्य कि अच्छा ये कारीगर राजा के कार्य करता है, तो क्या हो गई उसकी प्रशंसा। वो देखा ना नाई जो होते हैं बाल काटने वाले, तो वहां पर कुछ तो वैसे नाई हैं साधारण से बेचारे जाते हैं और ग्रामों में, और वहीं जाकर के बाल काटते हैं, फिर अपने वापस चले आते हैं। ये तो गांव के नाई हो गए। एक होता है दुकान लगा करके बैठ गए शहर में, अब जिसको बाल कटवाना है वहीं जाओ, वो नहीं जाएगा कहीं भी, वो थोड़ा बड़ा हो गया ना उससे, अब वो अधिक महत्वपूर्ण हो गया, वहां मूल्य भी अधिक लेगा वो। एक ऐसा नाई है, दुकान भी है उसकी, लेकिन उसके यहाँ बाल कटवाने वाले जो हैं वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज पहुंचते हैं वहां पर, तो वो कितना पैसा लेगा फिर वो। ये सिनेमा वाले हैं ना, इनके जो मुख्य मुख्य व्यक्ति हैं, एक एक बाल काटने वाला एक बार में 50-50 हजार तक रुपए लेता है। और एक नाई तो बहुत प्रसिद्ध हो गया है, उसका नाम मुझे नहीं पता, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बता देंगे, भले ही बड़े बड़े बच्चे न बता पाए। तो ऐसे ऐसे नाई भी होते हैं। तो राजा का नाई है तो फिर प्रशंसा तो हो ही गई, तो इसलिए सूत्र है राजा च प्रशंसाया। शिल्पी वाचिनी उत्तर पदे राज शब्द पूर्व पदम विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति। तो विकल्प से करेंगे तो राजन का स्वर जब प्रकृति स्वर मानेंगे तो वही सूत्र पीछे बोला था, कनिन युग ऋषि नित होने से आदि उदात्त रहेगा, ये नित्यादि नित्या। और दूसरे पक्ष में अंतोदात्त रहेगा समास से। समास जो किया गया है वो कर्मधारय किया गया है, यहाँ पर मुख्य अर्थ में लिया गया। वैसे हम षष्ठी भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि सूत्रकार तो ऐसा नहीं कह रहा है कि कर्मधारय हो या षष्ठी हो। कर्मधारय भी अगर लेते हैं तो तब भी यहाँ राज का अर्थ हो जाएगा फिर मुख्य, राजा का ना कह करके मुख्य अर्थ हो जाएगा। राजन का अर्थ जो है ना मुख्य अर्थ में भी होता है, महाराज बोलते हैं नहीं महाराज, तो राज नापितः राज कुलाल, यानी मुख्य नाई या मुख्य कुलाल, तो वही उसकी प्रशंसा है। तो अब तक जो यहाँ पर हम दूसरे पाद में चल रहे थे, तो मैंने प्रारंभ में बताया था कि दूसरे पाद के कितने भाग बताए थे मैंने, 3 भाग। 3 भाग में पहला भाग था पूर्व पद का प्रकृति स्वर करना, दूसरा भाग अब प्रारंभ होगा और इसका कार्य क्या होगा, पूर्व पद का आदि वर्ण उदात्त करना रहेगा, पूर्व पद ही इसमें भी, लेकिन प्रकृति स्वर नहीं है। तो प्रकृति स्वर करना कठिन होता है या आदि उदात्त करना कठिन होता है? कठिन का तात्पर्य बुद्धि किसमें ज्यादा लगेगी? प्रकृति स्वर में। अब सरल आएगा ना आगे। अब हमें नहीं जाना है अनादि कोश की शरण में कि कौन सी धातु कौन सा प्रत्यय कि नित्य है कि ये है क्या है, कुछ नहीं, जो कुछ भी है सब भूल जाओ, केवल आदि वर्ण को उदात्त कर दो। तीसरा भाग आएगा, फिर तीसरा भाग क्या आएगा? अच्छा जी, दूसरा भाग उत्तर पद का आदि होगा, तीसरा भाग उत्तर पद का अंत होगा। हाँ, ये दूसरा भाग चलेगा ना अब जी। तो दूसरा भाग चलेगा, उसमें क्या होगा, पूर्व पद का है, उत्तर पद कहाँ है? अच्छा, वो उत्तर पद आदि ही से स्टार्ट होगा ना? होगा, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे भाग की बात कर रहा हूँ। दूसरा भाग क्या करेगा, ये पूर्व पद का आदि उदात्त, फिर आएगा उत्तर पद का आदि उदात्त।
अब उसमें उत्तर पद में भी एक भाग और फिर जोड़ेंगे, फिर अंत शब्द आएगा, अंतः सूत्र आएगा ना, तो वहां पर फिर उसका अंत उदात्त भी होगा। चलो वो आगे देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ